नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज बहुत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। यूरोप से लेकर अरब तक विश्व युद्ध की लपटें प्रचंड हो चुकी हैं। 13 जनवरी का दिन बहुत विध्वंसक साबित हुआ है। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को भारी नुकसान पहुंचाया है। सेंट पीटर्सबर्ग यानी पुतिन के गृह नगर में 25 एकड़ का एक वेयरहाउस धधक उठा। आशंका है कि इस आगजनी के पीछे यूक्रेन के जासूसों का हाथ है। यूरोप में यूक्रेन के क्रीवी री शहर पर रूस ने 30 हाइपरसोनिक मिसाइलें हमले किए हैं और क्रीवी री यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का गृह नगर है। अरब में इजराइल पर एक बार फिर हमास ने 7 अक्टूबर जैसे हमले की कोशिश की है। हमास के कुछ लड़ाकों ने इजराइल का बॉर्डर तोड़कर हमले किए हैं और इन हमलों में इजराइल के 5 लोगों की मौत हो गई है। लाल सागर हूती के मिसाइल हमलों से धधक रहा है। 13 जनवरी को एक बार फिर हूती ने लाल सागर में मिसाइल हमला किया है। हूती ने एक मालवाहक जहाज को मिसाइल से टारगेट किया है। लाल सागर में हूती के हमले के बाद अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन हूती पर बड़ा पलटवार करते हुए कई मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिका के हमलों में यमन की धरती पर बने हूती के रडार सेंटर और कमांड पोस्ट तबाह हो गए हैं। मतलब ये कि दुनिया के 2 क्षेत्रों में विश्व युद्ध की ज्वाला धधक उठी है और यूरोप में पोलैंड बॉर्डर के करीब रूस के हमले और अरब में हूती अमेरिका के बीच वार पलटवार जारी है। यूरोप से लेकर अरब तक पूरा क्षेत्र बारूदी आग में झुलस रहा है और रूस और नेटो के साथ इसके अलावा नेटो देशों की जंग का खतरा अब बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के साथ ही हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। महासंग्राम की 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये महासंग्राम की आशंका को बढ़ावा देती हुई तस्वीरें यूक्रेन का क्रीवी री ही नहीं बल्कि पोलैंड बॉर्डर के पास बसा लवीव शहर भी रूसी मिसाइल हमलों से दहल उठा है। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के जासूसों ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है, ये तस्वीरें बता रही हैं। इजराइल एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हमलों का शिकार होने से बचा है क्योंकि वक्त पर आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया। लाल सागर में रक्तपात जारी है और इसका नतीजा यह है कि अमेरिका ने हूती संगठन के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ दिया है। यमन अमेरिकी मिसाइलों के धमाकों से दहक उठा है और इधर यमन में फिर से बारूदी कोहराम मच गया है। अमेरिका ने हूती पर लगातार दूसरे दिन भी भीषण हमला किया है और एक बार ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने टारगेट पर हूती के एयरबेस और रडार स्टेशन को लिया था और आसमान और समंदर से अमेरिका ने विध्वंसक प्रहार किया तो हूती के 30 ठिकाने तबाह हो गए हैं। अभी आई खुफिया जानकारी के मुताबिक अमेरिका आज रात फिर से हूती पर आक्रमण कर सकता है। सवाल यह है कि आखिर बाइडेन सेना हूती पर अब तक का सबसे बड़ा और विनाशक हमला क्यों कर रही है और इसके पीछे सुपर पावर की रणनीति क्या है। Say that they continue to act, behave as they do, and respond. लगातार दूसरे दिन हूती पर इस तरह से बारूदी वज्रपात हुआ। इस बार अमेरिका ने अकेले धावा बोला। सुपर पावर के हमले में हूती के ठिकाने भस्म हो गए। जनवरी 2024 इस तारीख को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हमला किया था। दोनों देशों के टारगेट पर थे यमन के बंदरगाह।
13 जनवरी 2024। इस दिन सिर्फ अमेरिका ने हमला किया। बाइडेन ब्रिगेड के टारगेट पर थे हूती के एयरपोर्ट, एयरबेस और रेडार स्टेशन। अमेरिकी सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर यमन में 30 टारगेट पर विध्वंसक हमले किए। अमेरिका के महाप्रहार से यमन में मौजूद हूती के ठिकानों का पूरी तरह से संहार हो गया है। फाइटर जेट, सबमरीन और युद्धपोत से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। इस एयर स्ट्राइक का नतीजा यह हुआ कि लगातार दूसरे दिन हूती के एयरपोर्ट, एयरबेस और रडार स्टेशन तबाह हो गए। लाल सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी और युद्धपोत तैनात हैं। हूती से जुड़े सेंटर पर अमेरिका ने समंदर से मिसाइलें दागी तो यूएई और जिबूती से उड़कर अमेरिकी फाइटर जेट ने बारूदी वर्षा की। हमले को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आया है। इसमें ऐलान किया गया है कि दूसरे दिन अमेरिका ने हूती से जुड़े 30 टारगेट को समाप्त कर दिया। अमेरिका के हवाई हमले में हूती के ड्रोन डिपो, मिसाइल लॉन्च साइट, हथियार डिपो, हथियार फैक्ट्री के साथ साथ एयरफील्ड और रेडार स्टेशन तहस नहस हो गए। सबसे ज्यादा हमले एयरबेस और रेडार स्टेशन पर हुए। अमेरिका के टारगेट पर इस बार हूती के एयरबेस और रेडार सेंटर थे। इन्हीं की मदद से हूती लगातार हमले कर रहा था, इसलिए अमेरिका ने इन्हें खत्म कर दिया। रेडार स्टेशन और एयरबेस को इसलिए भी खंडहर बना दिया गया ताकि अमेरिका के हमले के बाद हूती पलटवार ना कर सके। बाइडेन सेना अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब रही है। हूती पर अमेरिका ने जो दूसरे दिन हमला किया उसमें हूती के 5 एयरपोर्ट को नुकसान हुआ। ये एयरपोर्ट कौन कौन से हैं ये अब ये जान लेते हैं। यमन की राजधानी सना में जो एयरपोर्ट था उसका एक बड़ा हिस्सा जल गया है। होदेइदा एयरबेस पर भी अमेरिका ने मिसाइल वर्षा की। हमले में हूती के कई एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा। ताइज एयरबेस पर भी बमबारी हुई। हमले में एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचा। यमन में अमेरिका ने अब्ज एयरबेस पर प्रहार किया। यहां भी हूती को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। सादा एयरपोर्ट पर भी, एयरबेस पर भी अमेरिकी हमले की वजह से हूती के 2 हेलीकॉप्टर और 1 इमारत को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने सिर्फ हूती के एयरपोर्ट और एयर बेसेस जो हैं उन पर ही टारगेट नहीं किया बल्कि हूती के रडार स्टेशन को भी उड़ा दिया। सना, सादा, होदेइदा, ताइज और हजाब यमन के वो इलाके हैं जहां हूती के रडार स्टेशन हैं और अमेरिका ने इन 5 जगहों पर मिसाइल विस्फोट किया। यहां मौजूद हूती के सभी रडार स्टेशन बर्बाद हो गए। असल में हूती इन्हीं रडार स्टेशन की मदद से इजराइल, अमेरिकी बेस और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करता था। इसीलिए बाइडेन की सेना ने इन्हें तबाह कर दिया। अमेरिका ने यमन के एयरपोर्ट को कैसे तबाह किया, अब इसकी सैटेलाइट तस्वीर देखिए।
ये सना एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर है जो पिछले साल 25 जनवरी को इस तरह दिख रहा था, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद अब सना एयरपोर्ट जला और बर्बाद नजर आ रहा है। ये होदेइदा एयरफील्ड की तस्वीर है। पिछले साल जनवरी में ये एयरफील्ड ऐसी दिख रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने हमला कर इसे भस्म कर दिया है। अमेरिका के हमले के बाद यमन में त्राहिमाम मचा हुआ है। हूती बदले की हुंकार भर रहे हैं, लेकिन बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि अगर हूती ने हमले की हिमाकत की तो अमेरिका उसका वजूद मिटा देगा। It's irrelevant whether they're designated. We've put together a group of nations that are going to say that if they continue to act and behave as they do, we'll respond. बाइडेन ने जो कहा, अमेरिकी सेना यमन में वही कर रही है। ईरानी प्रॉक्सी हूती की कब्र खोद रही है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन हूती पर हमले क्यों किए? आक्रमण के पीछे की वजह क्या है? बाइडेन का प्लान क्या है? दरअसल हूती पर हमले कर अमेरिका एक साथ 2 लक्ष्य हासिल करना चाहता है। पहला, हूती को पूरी तरह से कमजोर कर देना। दूसरा, जंग में ईरान को खींचना, उसे भी शक्ति विहीन करना। अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और अरब के दूसरे मित्र देशों पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। यह खतरा ईरान और उसके प्रॉक्सी की वजह से बढ़ रहा था। इसी खतरे को खत्म करने के लिए अमेरिका हूती पर अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण करने को मजबूर हुआ। बाइडेन और उनकी सेना के इरादे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक तभी रुकेगी जब हूती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।